हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी उसमें पाठ 7 लालच का फल उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। लालच का फल कहानी है। सबसे पहले हम कहानी सुनेंगे, पहले गुजराती में बाद में हिंदी में। वीरपुर नाम के गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। કે વીરપુર ગામમાં એક ગરીબ મજૂર રહેતો હતો। તેણે એક મરઘી ખરીદી। એ મરઘી ખૂબ જ અજીબ એટલે કે અલગ જ હતી। તે રોજ એક સોનાનું ઈંડું આપતી હતી। એટલે જે ગરીબ મજૂર હતો તેના ખુશીનો પાર નહોતો કે રોજ મરઘી છે ઈ સોનાનું ઈંડું આપતી હતી। થોડા જ દિવસોમાં તેના ઘરની હાલત હતી એ બદલાઈ ગઈ। તેણે વિચાર્યું કે આ મુરઘીની અંદર ઘણા બધા સોનાના ઈંડા હશે। જો હું એવું કરું એ મુરઘીને મારી નાખું અને તેના પેટમાં જેટલા સોનાના ઈંડા છે એ મને એક સાથે મળી જાય અને હું ધનવાન એટલે કે પૈસાવાળો બની જાઉં। બીજા દિવસે તેણે મરઘીને મારી અને તેના પેટ ચીર્યું। જોયું તો પેટમાં એક પણ ઈંડું નહોતું ને તેના જે મૂર્ખ હતો મૂર્ખતા પર તેને પછતાવા થવા લાગ્યો કે મેં આ ખોટું કર્યું છે। મારા લાલચને લીધે મેં આ મુરઘીને મારી નાખી। એટલે તેના પર તેને પછતાવો થવા લાગ્યો। આ કહાનીમાંથી આપણને એ શીખ મળે છે કે આપણે લાલચ રાખવી જોઈએ નહીં, કે લાલચનું જે પરિણામ આવે છે એ ખરાબ આવે છે। अब इस कहानी को हम हिंदी में देखते हैं। वीरपुर नामक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। उसने एक मुर्गी खरीदी। वह मुर्गी बहुत अजीब थी। वह रोज एक सोने का अंडा देती थी। मजदूर की खुशी का पार नहीं था कि वह रोज सोने का अंडा देती थी। उसने सोचा कि यह मुर्गी है, उसमें तो बहुत सारे अंडे होंगे सोने के। यदि मैं इस मुर्गी को मार डालूं और सारे सोने के अंडे मुझे एक साथ मिल जाए और मैं धनवान बन जाऊं। दूसरे दिन मजदूर ने मुर्गी को मारकर उसका पेट चीरा और देखा तो उसमें एक भी अंडा नहीं था। फिर उसने इस बात पर बहुत पछतावा हुआ। अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। उसने ऐसा लगा कि मैंने ये गलत किया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का फल बुरा होता है। अब इस कहानी के कुछ प्रश्न है। गरीब मजदूर किस गांव में रहता था? गरीब मजदूर वीरपुर गांव में रहता था। गरीब मजदूर वीरपुर गांव में रहता था। मुर्गी मजदूर को रोज सुबह क्या देती
थी। मुर्गी मजदूर को रोज सुबह सोने का अंडा देती थी। मुर्गी मजदूर को रोज सुबह सोने का अंडा देती थी। उसने जल्दी धनवान बनने का कौन सा उपाय सोचा? मुर्गी को मारकर उसके पेट में से सोने के अंडे निकालकर मैं एक साथ ले लूं। मुर्गी को मारकर उसके पेट में से सोने के अंडे निकालकर मैं एक साथ ले लूं। उसने लालच में आकर क्या किया? उसने लालच में आकर मुर्गी को मार डाला। उसने लालच में आकर मुर्गी को मार डाला। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। और इस पाठ के कुछ शब्दार्थ। मजदूर એટલે मजूर। अंडा ईंडू। सोचा એટલે विचारવું। दूसरे दिन એટલે બીજા દિવસે। एक साथ એટલે एक साथे। धनवान એટલે पैसा वाला। फिर से हम देखते हैं। गरीब मजदूर किस गांव में रहता था? गरीब मजूर क्या ગામમાં રહેતો હતો? गरीब मजदूर वीरपुर गांव में रहता था। गरीब मजूर
વીરપુર गांव में रहतो હતો। मुर्गी मजदूर को रोज सुबह क्या देती थी? कि मुर्गी रोज मजूर ने सवारे शू आपती हती? मुर्गी मजदूर को रोज सुबह सोने का अंडा देती थी। कि मुर्गी मजूर ने रोज सवारे सोनानु ईंडू आपती हती। उसने जल्दी धनवान बनने का कौन सा उपाय सोचा? मजूरे जल्दी थी धनवान बनवा माटे क्यों उपाय विचार? मुर्गी को मारकर उसके पेट में से सोने के अंडे निकालकर एक साथ ले लूं। के मुर्गी ने मारी અને તેના પેટમાંથી જેટલા સોનાના ઈંડા છે એ હું એક સાથે લઈ લઉં। उसने लालच में आकर क्या किया? કે તેણે લાલચમાં આવીને શું કર્યું? उसने लालच में आकर मुर्गी को मार डाला। તેણે લાલચમાં આવી અને મુર્ગીને મારી નાખી। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? કે આ કહાનીમાંથી આપણને શું सीख મળે છે? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करनी चाहिए। कि आ कहानी माथी आ वार्ता माथी આપણને એ सीख મળે છે કે ક્યારેય લાલચ કરવી જોઈએ નહીં। શબ્દાર્થ મજદૂર એટલે મજૂર, અંડા એટલે ઈંડું, सोचा એટલે વિચારવું, दूसरे दिन એટલે બીજા દિવસે, एक साथ એટલે એક સાથે, ધનવાન એટલે પૈसा वाला। विद्यार्थी मित्रों, आपको इस पाठ की कहानी और प्रश्न के उत्तर और शब्दार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।